नमस्कार दोस्तों। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने जो 17वीं इंटीग्रेटेड संयुक्त प्रतियोगिता लेती है बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम, उस आवेदन के लास्ट डेट और खाली पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वे आयोग यानी कि bpsc.bih.nic.in पर जाकर 4 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की तारीख 18 अक्टूबर थी। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1957 भर्तियों को भरा जाएगा। 1954 रिक्तियां पहले थी और बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ पदों पर 4 रिक्तियां और भी शामिल की गई है। 1929 रिक्तियां अब निकली है, मतलब भर्ती है। एक बार फिर से इसकी संख्या बढ़ा दी गई और 2027 कर दी गई है। आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसमें बढ़ाकर 4 नवंबर 2024 कर दी गई, जबकि अपडेट और सुधार की विंडो 19 अक्टूबर तक की ही खुली रहेगी। आयोग ने यह भी कहा कि मौजूदा उम्मीदवार नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि को छोड़कर 19 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं। उम्मीदवारों को जो अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के लिए अपना लिंक कैटेगरी भी बदलने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट और लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर, 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता जो बीपीएससी की परीक्षा है वो, और 15 नेहरू पथ जो बेली रोड पटना के पते पर स्पीड पोस्ट पर भेजना पड़ेगा। यह भर्ती परीक्षा 13 और 14 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। हालांकि इससे पहले बीपीएससी 17वीं जो है सीईसी प्रीलिम्स एग्जाम 17 नवंबर को कराने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे दिसंबर के लिए टाल दिया गया। आयोग ने एक पत्र के माध्यम से सभी जो डीएम है उनको सूचित किया कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि 7 से 8 लाख बड़ी संख्या में इसमें परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं, कैंडिडेट बड़ी संख्या में इसको जिले स्तर पर भी सेंटर दिया जाएगा और इसी वजह से इसकी संख्या भी बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो थी जानकारी, लेकिन अब अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। और दूसरे में यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको उम्मीदवार को एक बार पंजीकरण करना होगा, जिसे ओटीआर कहते हैं। रजिस्टर्ड कीजिए और उसके बाद आप आगे पूरी डिटेल्स भर के आगे जाइए। लॉगिन आईडी मिलेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसके बाद फीस जमा कीजिए। फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। उसके बाद आपका फी पेमेंट की बात आएगी, फी पेमेंट कर दीजिए और फिर अपना जो सबमिट करने के बाद जो प्रिंट है वो प्रिंट रख लीजिए। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई असुविधा हो रही हो, आप नहीं भर पा रहे हो और अब तक आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो कमेंट कर बताइएगा। हो सकता है अगर आपकी कमेंट हम तक पहुंचे तो मैं आपकी मदद कर सकूं। कुछ भी दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें आपको ये भी बता दें कि 150 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शामिल हैं। आंसर गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी है प्रीलिम्स में, और जो क्वालिफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स में उन्हें मेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। 600 रुपये आवेदन शुल्क है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसके अलावे जो है 150 रुपये हैं बाकी अन्य के लिए। जो लोग पहचाने आधार के का उपयोग करते हैं उन्हें 200 रुपये का अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क भी देना पड़ेगा। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आपको फॉर्म भरने में, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको हर एक अपडेट जरूर बताएंगे।